आई गेस मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा हट के अप्रिशिएट करना चाहिए एयरवे डिजिटल। हमारा एक सीरियल था नंद, वहाँ मेरे ट्रैक का ये था कि मेरी लव मैरिज होती है और मेरी जो वाइफ बनती है, हमारा बहुत प्यार दिखाया है, और घरेलू पॉलिटिक्स में और बहन की मैनिपुलेशन है उसमें आके मैं एक दफ़ा अपनी बीवी पे हाथ उठा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पता है क्या हुआ था? क्या? वो ट्रैक लोगों ने इतना पसंद किया था, लेकिन जब वो लड़की छोड़कर गई है ना, दोबारा घर में वापस नहीं आई। क्यों आएगी वापस? यस, और यही मैसेज देना था। यस। और आप अच्छी बात, मुझे पता है आवाम की क्या अच्छी बात लगी, हम कमेंट्स भी पढ़ रहे थे यूट्यूब पे नीचे, तो मैं यहाँ पे पागल होता जा रहा हूँ कि मेरी बीवी चलेगी और बेटी भी है उसके पास, लाइक बेटी की डिलीवरी होने वाली है, और उस पूरे सफ़र में उसकी डिलीवरी हो गई, इसने अपनी बेटी को नहीं देखा, बीवी को नहीं देखा। That's the punishment for you. 1 साल गुजर गया और उसने बोला कि आज मेरी बेटी की ना पहली सालगिरह होगी, और अपने भाई से रोते हुए, लास्ट एपिसोड उसका हमने उस तरह शूट किया था, जो आज मेरी बेटी की पहली सालगिरह होगी, लेकिन मेरी अपनी गलती की वजह से ना मैं अपनी बेटी को देख सका आज तक, ना अपनी बीवी को दोबारा देख सका। हाँ बिल्कुल। एंड द आई गेस वो शायद देखने वाले जो मर्द हराते, आई गेस किसी दो ने भी सीख लिया ना कुछ, तो बहुत है। ऑल्सो इट्स फॉर द डॉटर। जब वो बड़ी होगी उसे पता चलेगा कि मेरे बाप ने मेरी माँ पे हाथ उठाया था, वो क्या सोचेगी? बाप की तो कोई इज्जत नहीं रही ना। यस, इट्स फॉर द डॉटर्स फ्यूचर एज वेल। तो अच्छा भाई, क्योंकि ड्रामे की बात ही निकली है, तो हमारे ड्रामों में जो ये कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं मर्दों के, स्पेशली कुछ बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं बीच में कोई ऐसा एक कैरेक्टर आ जाता है कि जो नाम से तो अल्फा मेल होता है, लेकिन वो टॉक्सिक होता है। अल्फा मेल क्या होता है? अल्फा मेल क्या होता है? नहीं, मैंने कहा भाई बहुत सारे ड्रामा में हमारे जो कुछ हीरोज़ हैं उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव दिखाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टॉक्सिक हीरो भी कहीं बीच में एक आ जाता है, और फिर उसको नाम दिया जाता है कि अल्फा मेल है ये। अल्फा मेल क्या होता है, चलें आप बताएं। I think for me, alpha male is somebody who can protect, provide, be affectionate, can be emotionally available, you know, all of those things. I think that's an alpha male. Just because you have big muscles or like good body and no brain, and still you are being called alpha male, I would like say no. That's a big no. सो ट्रू। That's absolutely stupid. बल्कि अल्फा मेल की कहते हैं ना, पहला पॉइंट जो होना चाहिए ना उसमें, इंटेलिजेंट होना चाहिए। Brain, यहाँ से तो भाई थोड़ा बॉडी बना ली, ये नहीं बनाया। yeah, why? और अगर देखे, एक बंदे की बॉडी नहीं है पर ये है, he has everything. बॉडी होना इज अ प्लस पॉइंट। आपको बॉडी वाले लड़के पसंद है बगैर बॉडी? किसको बगैर बॉडी? अरे क्या सोचता है? आई मीन लीन बॉडी पसंद है या मस्कुलर बॉडी पसंद है? टू बी मोर प्रेजेंट, जिसमें भी बंदा प्रेजेंटेबल लगे, अच्छा लगे, जो आप पे अच्छा लग रहा है, गुड लुकिंग। कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि नहीं मुझे तो यही पसंद है। ठीक है। अच्छा आप वैसे ज़्यादा किस देखो, एक तो पर्सनैलिटी होती है इंसान की, एक उसका कैरेक्टर होता है, एक अपीयरेंस होती है। अपीयरेंस वाइज मैं इसको इसलिए तीनों को मैंने डिवीजन किया है। अपीयरेंस वाइज जेनिस किन तरह की बॉडी टाइप्स पे ज़्यादा लाइक अट्रैक्ट होती है, पसंद आती हैं? ब्रॉड, गुड लुकिंग, दैट्स इट। बस कोई मेरी बहुत सारी वो नहीं है कि नहीं ये हो वो, जस्ट टॉल हो मुझसे, टॉल हो, ब्रॉड हो, या स्ट्रांग हो। इतनी कोई नहीं, तीन तो वैसे गिना दिए भाई, वेरी गुड। थोड़ा रफ टफ, यू नो, रफ टफ, मैनली होना बहुत ज़रूरी है। यस, आई लाइक मैनली गाइस। और वो मैनली सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड से भी, एब्सोल्युटली, यस। बहुत फर्क पड़ता है। यस। कुछ होते हैं जो मेन ऑल्सो एक एज अ वुमन, इफ आई से, एक मर्द में जो सबसे अट्रैक्टिव चीज होती है, दैट्स हिज ब्रेन। यस, इंटेलिजेंस। बॉडीज और गुड लुक्स तो चलो एक आपका प्लस पॉइंट निकल आता है, बट इफ ही हैज द ब्रेन, यू हैव एवरीथिंग। मेन प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हैं तो मेल कैटेगरी में, बट यहाँ से वो मेल नहीं होते। कितना वैसे ये मतलब वो एक हमारे पे क्राइटेरिया बना दिया गया ना कि कोई अगर एक मर्द है जो मर्द इनफ नहीं है, तो ये तो औरत है, ये भी नहीं करो यार, है ना, ये नहीं करो, किसी जेंडर को यूज़ करके उसकी बेइज्जती ना करो।
वो बदतर है। वो मतलब वो आप उसको किसी जेंडर में काउंट ही ना करें फिर। वही बात होगी ना, जनरलाइज करने वाली बात है। इट्स सो कॉमन कि इट्स मतलब ख़वातीन का रुतबा फिर आप गिरा रहे हो ना यार अपनी बेइज्जती में। अगेन हाजिम मेरी शो में तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम किसी को रिडिकूल करने होते हैं मर्द को तो उसके लिए ख़वातीन का वर्ड यूज़ करते हैं या उसके लिए कोई लाइक वहाँ की टर्म यूज़ करते हैं उस जेंडर से रिलेटेड। तो ये ना करें। वहाँ के रिश्तों के नाम यूज़ करते हैं। दिस इज़ सो रॉन्ग। अब जैसे फुप्पो, मैं वही उसी पे आ रहा था, मैं नाम नहीं ले रहा था लेकिन अगेन मुद्दा वही है। कहूँगी, हम कहते हैं ना कि फुप्पो तो आग लगाने के लिए होती है, फुप्पो ये फुप्पो। आई एम अ फुप्पो माई सेल्फ, ठीक है, और मुझे पता है मैं कैसी हूँ उनके साथ। तो ये और आई नो सो मेनी फुप्पोज जो दिल की बहुत अच्छी हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज 100 में से 20-10 ऐसे निकल आई हैं। नहीं इतनी भी नहीं होंगी, चलो कम कर लो, 5 कर लें, निकल आई हैं, तो आपको क्या लगे बाकी जितनी बची हैं वो सारी एक जैसी हैं? बात फिर वहीं पे आ गई, जनरलाइजिंग। और अब देखिए वक्त का तकाजा ये है कि पहले फुप्पो थी, अब एक नई टर्म भी आ गई है मामू। जो किसी की ज़मीन हथियाता है, जो किसी का हक मारता है ना, कहते हैं तो मामू है। ये हो रहा है सोसाइटी में। और आप देखें अब का जो आपका ये जेंजी वाला जो कल्चर है, जो मीम गेम है, उसमें आपको इस तरह के बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे। वो तो फिर कि मामू है, माँ खा गए हमारी। आज की जेंजी आवाम ने तो फिर किसी को नहीं छोड़ा, और ऐसा होना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ा। सही है, ये बात सही है, वो सही है, ठीक है। तो मुझे ना ये जेंजी कल्चर समझ में नहीं आता। आप जेंजी हैं? एब्सोल्युटली नॉट। डू यू थिंक आई माइट लुक लाइक आई एम जेंजी बट आई एम नॉट। मिलेनियल हैं आप? Yeah. I'm a 90s kid. Not a kid anymore, but I'm a 90s person. 90s में किड थी ये कह रही है। Yeah. ठीक।